Hello friends, welcome to my YouTube channel and today's topic is forms of sentences. Yesterday we discussed the definition of sentences and how we write a sentence, what things we need to construct a sentence. So today we will start with the types or forms of sentences. Here we have the first one, assertive sentences. You can say them declarative sentences also. So what it includes, ये कैसे sentences होते हैं? हिंदी में हम इन्हें बोलते हैं विधि सूचक वाक्य. विधि सूचक मीन्स जो सिर्फ एक हमें क्या देते हैं, सिंपल से सेंटेंसेस होते हैं, जनरल आइडियाज देते हैं, थॉट्स, हैबिचुअल एक्शन, फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ. मीन्स इन योर रेगुलर एंड डेली लाइफ यू यूज दीज सेंटेंसेस मोस्ट ऑफ द टाइम. तो ये सिंपल से सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम रोज यूज करते हैं. सेकेंड, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य. इंटेरोगेटिव क्या होता है, प्रश्नवाचक क्या होता है, जिसमें आप क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं. आप जब भी बातें करते हैं तो आप कुछ ना कुछ, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा क्या करेंगे, सिंपल बात करेंगे, आप किसी से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. तो ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे सेंटेंसेस हमारे आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में. और क्वेश्चन जो होते हैं हमारे टू टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं हमारे WH क्वेश्चन, एक होते हैं हमारे यस और नो टाइप क्वेश्चन. और ये क्या है इसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे. फिलहाल दो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. WH क्वेश्चन मीन्स जो क्वेश्चन WH से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, हु इज़ योर फादर. एंड येस और नो क्वेश्चंस वो होते हैं जिनके आंसर सिर्फ येस और नो में होते हैं. जैसे WH क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर आंसर होता है व्हाट इज़ योर नेम, माय नेम इज़ दिस दिस दिस. एंड येस और नो टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें सिर्फ आंसर हमें किस में करना होता है, येस और नो में करना होता है. उसका कोई भी स्टेटमेंट नहीं होता है. जैसे आर यू गोइंग टू मार्केट, तो आप सिर्फ येस और नो बोलेंगे, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है. या तो आप अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे येस आई एम गोइंग टू मार्केट और नो आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट. इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड येस और नो टाइप क्वेश्चंस. थर्ड है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. ये क्या होते हैं, आदेशात्मक, जिसमें क्या होती है, आपकी रिक्वेस्ट होती है, एडवाइस होती है, कमांड होती और कोई इंस्ट्रक्शन होता है. जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम. इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ऑलवेज हेल्प द नीडी, प्लीज लेंड मी योर स्कूटर. जब आप किसी से कोई चीज़ मांगते हैं या आप किसी को कुछ एडवाइस करते हैं, इस तरीके की जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं. नेक्स्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी कि विस्मयादिबोधक वाक्य. अब ये क्या होता है विस्मयादिबोधक वाक्य, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे. जिसमें कभी भी ऐसा होता है कि अचानक आप सिंपल सेंटेंसेस बोलते हैं, क्वेश्चन आंसर्स बोलते हैं या इम्पेरेटिव बोलते हैं, लेकिन एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं वो आप प्लान करके नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो आपकी क्या होती है, सडन इनर फीलिंग होती है जो एट द स्पॉट आपकी आती है. उसमें आपका एक स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है. जैसे आप बात कर लेते हैं, आप अगर कोई गेम खेल रहे हैं और आप उसको जीत जाते हैं, तो एट दैट टाइम, एट दैट पर्टिकुलर टाइम, व्हाट यू फील, that you express by exclamatory sentences like wow I have won the match. तो यहाँ पे क्या, कौन सी आपकी फीलिंग आ रही है, वो सडनली, एक सडन फीलिंग होती है जो आप सडनली आई है आपके अंदर से. तो इसीलिए हमने उसको क्या कहा है, सडन इनर फीलिंग, और स्ट्रॉन्ग इमोशन उसके साथ जुड़ा हुआ होता है. लास्ट है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इच्छार्थक वाक्य. इस सेंटेंस में क्या क्या इंक्लूड होता है, इस सेंटेंस में होता है विश होती है, होप होती है. जैसे आप किसी को क्या करें, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तब हम इस टाइप के सेंटेंसेस को यूज करते हैं. जैसे मे यू लिव लॉन्ग, वुड दैट आई वर रिच. जैसे आप विश कर रहे हो कि काश मैं क्या होता, रिच होता. तो इस तरीके के सेंटेंसेस कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं.
अब वन बाय वन हम इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि ये कैसे होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं और हम इन सेंटेंसेस को कैसे पहचान सकते हैं। ये सारे के सारे जो भी सेंटेंसेस हम अभी बना रहे हैं, ये सिर्फ हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम समझ सकें कि हम सेंटेंसेस को कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे उनकी कैटेगरी डिवाइड करेंगे। रेस्ट जो डिटेल कंस्ट्रक्शन है ये हम टेंसेस में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि आपको अपने सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। अभी सिर्फ हम उनकी पहचान कर रहे हैं कि जब भी हमारे सामने कोई सेंटेंस आए या फिर हमें कोई सेंटेंस बनाना हो तो हम कैसे समझें कि वो किस कैटेगरी का सेंटेंस है। बाकी डिटेल कंस्ट्रक्शन ये सब कुछ हम किस में पढ़ेंगे, अपने टेंसेस में पढ़ेंगे। तो असर्टिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। असर्टिव एज आई हैव टोल्ड यू कि ये जनरल सेंटेंसेस होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये है आपका एक एग्जाम्पल, ही इज़ अ गुड लीडर। हमने एक सिंपल सी बात कही है। सेकंड सेंटेंस है हमारा, आई लव माई कैट। तो यहाँ भी हम एक हैबिचुअल एक्शन के बारे में बता रहे हैं और ये चाहे तो आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपके असर्टिव सेंटेंसेस हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं तो वो आपके पॉजिटिव ही होंगे। ये आपके क्या हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम इसमें पुट कर देते हैं, ही इज़ नॉट अ गुड टीचर। I love my cat. I don't love my cat. तो ये भी आपके असर्टिव में ही आएंगे, बट वो हो जाएंगे आपके असर्टिव नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इनको कैसे पुट करना है, हम नॉट कहाँ पे पुट करेंगे, ये भी हम सारी की सारी चीज़ें देखेंगे इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंसेस। सेकेंड है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं हमारे क्वेश्चंस, और मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है हमारा WH क्वेश्चन और दूसरा होता है हमारा येस और नो टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया हुआ है। इनको हम कैसे पहचानते हैं, इनमें एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है। तो क्वेश्चन मार्क से हम समझ जाते हैं कि वो क्या है, हमारा क्वेश्चन है। WH कैसे हुआ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाउ लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें H और W लेटर आए हुए हैं। तो इसी से हम पहचानते हैं कि ये WH क्वेश्चन है या येस और नो टाइप क्वेश्चन है। How many topics do you have to study? And we have a specific answer of WH question. I had told you how many topics do you have means you have to tell the number of topics जो आपको अभी स्टडी करने हैं। सेकेंड है आपका येस और नो टाइप क्वेश्चन। तो डू यू लव म्यूजिक, तो आपका आंसर इसका या तो येस होगा या फिर नो होगा, इसके अलावा आपका और कोई आंसर नहीं होगा। येस आई लव म्यूजिक, नो आई डोंट लव म्यूजिक। तो ये आपके दो एग्जाम्पल हमने इंटेरोगेटिव में ले लिए। इनको हम कैसे पहचानेंगे, विद द हेल्प ऑफ दीज क्वेश्चन मार्क एंड WH वर्ड। और ये जो आपके येस और नो टाइप क्वेश्चन होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। इसीलिए हम वन बाय वन चैप्टर्स पढ़ रहे हैं ताकि हमको समझ आ सके कि हम जो आगे वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो वर्ड आया कहाँ से। तो हमने इसीलिए ऑक्सिलरी वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब हमने पहले डिस्कस कर लिया था। उसके बाद आते हैं हम इंपैरेटिव सेंटेंसेज में। ये क्या होते हैं, या तो ये कमांड होती है या रिक्वेस्ट होती है, कुछ भी इस तरीके के सेंटेंसेज, या फिर एडवाइस होती है, तो वो हमारे किस में आते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। कंप्लीट दीज बाय टुमारो, तो ये क्या हो सकता है, आपका दिखाई दे रहा है कंप्लीट करने को बोल रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा ऑर्डर ही है। क्लीन योर रूम, ये दोनों चीज हो सकती है, या आपकी एडवाइस भी हो सकती है या इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है। अगर हम किसी अपने साथ वाले को बोल रहे हैं तो क्लीन योर रूम, तो वो एक एडवाइस में भी आ सकता है, लेकिन देखा जाए तो कमांड ही है। हम किसी को कमांड कर रहे हैं रूम क्लीन करने के लिए। प्लीज हेल्प मी, तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि प्लीज वर्ड का यूज हुआ है, इसका मतलब कि रिक्वेस्ट कर रहा है। डू नॉट स्मोक इन द लाइब्रेरी, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको एडवाइस भी कह सकते हैं हम, और एक तरीके से हम उसको क्या कर रहे हैं, वो चीज करने के लिए मना कर रहे हैं। तो इस तरीके के सेंटेंसेस क्या हैं, ये आते हैं हमारे इंपैरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में। अब नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आई टोल्ड यू दैट द सडन इनर फीलिंग, द स्ट्रॉन्ग इमोशंस आर
इंक्लूडेड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो यहाँ पे हमको एग्जाम्पल दिया है, हाउ प्रेटी द पिक्चर इज, मतलब अचानक से हमने किसी पिक्चर को देखा और वो हमें इतनी अच्छी लगी कि हम सामने से जा रहे थे, हमने कोई पिक्चर देखी, वो हमें इतनी सुंदर लगी कि हमारा एक इमोशन बाहर आया, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन कहते हैं। और इसमें ये मार्क भी, आप इससे भी उसको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। आप सेंटेंस से ही समझ जाएंगे दैट द सेंटेंस इज टेलिंग समथिंग सरप्राइजिंग अबाउट द इंसिडेंट, कि कुछ ऐसा हुआ है जो अचानक से ही हमारे मुंह से निकला है। सेकंड है आपका हुर्रा, वी हैव वन द मैच। यहाँ पे खुशी दिखाई दे रही है, यानी कि मैच हमारा जो था कि वो जीतेंगे या नहीं ये हमको पता नहीं था, और जैसे ही उन्होंने मैच जीता तो उनको क्या हुआ, एक सरप्राइज फीलिंग हुई, एक उनका इमोशन बाहर आया, जिसको इस वर्ड से हमने दिखाया है। इसके और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ये सारे हम टेंसेस में डिस्कस करेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वही होते हैं जिसमें हम किसी को विश करते हैं, या किसी के लिए अच्छा हम बोल रहे हैं, या हम कोई सोच रहे हैं कि काश ऐसा हो जाता, जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, मे गॉड ब्लेस यू, हम किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और सेकंड है हमारा वुड दैट आई वर रिच, तो जैसे हम सोच रहे हैं कि इमेजिनेशन भी कह सकते हैं आप, कि इमेजिन कर रहे हैं कि काश में क्या होता, रिच होता। तो इस टाइप के सेंटेंसेस आपके किस में आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। इनको हमने एक बहुत ही शॉर्ट तरीके से अभी सीखा, क्योंकि हम इनकी डिटेल्ड स्टडी करेंगे जब हम सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे, कि कहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आएगा, कहाँ पे हमारी वर्ब आएगी, कहाँ पे हमें नॉट पुट करना है, किस लिए, सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए, या कहाँ पे हमको जब इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बनाना है तो कहाँ हमें WH वर्ड पुट करना है, कहाँ पे हमको हेल्पिंग वर्ब पुट करनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।